वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम Next.js का एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये Next.js का लेटेस्ट और कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक Next.js के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। एकदम जॉब रेडी फुल स्टैक Next.js डेवलपर बना दिया जाएगा आपको इस कोर्स में। ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे कि Next.js क्या है, Next.js हमें क्यों सीखना चाहिए, किसके लिए Next.js सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ Next.js और Next.js में क्या डिफरेंस है, इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज Next.js के बेसिकली Next.js आखिर है क्या। Next.js एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत पावरफुल फुल स्टैक फ्रेमवर्क है Vue.js का। अब आते हैं पहले पॉइंट पे। फुल स्टैक फ्रेमवर्क का मतलब आपको फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करने की नीड नहीं है। आप एक ही फ्रेमवर्क पे रहते हुए, एक ही टेक्नोलॉजी पे रहते हुए फ्रंट एंड का भी काम कर सकते हो और आप बैक एंड का भी काम कर सकते हो। जिस तरह से हम मर्न स्टैक, मीन स्टैक या दूसरे स्टैक में काम कर रहे होते थे, वहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आती थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि फ्रंट एंड के लिए अलग टेक्नोलॉजी सीखो, अलग टेक्नोलॉजी पे काम करो, बैक एंड के लिए अलग टेक्नोलॉजी सीखो, अलग टेक्नोलॉजी पे काम करो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फुल स्टैक फ्रेमवर्क। जिस तरह से हमारे पास Next.js है जो कि रिएक्ट का एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है, सेम ऐसे ही हमारे पास Next.js है जो कि Vue.js का एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। हुआ क्या था कि पहले हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए फ्रंट एंड बनाए जाते थे। देन उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा काम खुद से लिखना पड़ता था, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद आने शुरू हुए जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क। जैसे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी आई कि आप अपनी वेब एप्लीकेशंस का UI क्रिएट कर सकते हो, UI बिल्ड कर सकते हो React.js का यूज करते हुए। जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क आया AngularJS, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क आया Vue.js के, इनका यूज करते हुए फ्रंट एंड क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। फिर उसके बाद इन्हीं फ्रेमवर्क के बेसिकली क्या बना दिए गए, एक और फ्रेमवर्क बना दिए गए, यानी कि React का यूज करते हुए एक बहुत पावरफुल फुल स्टैक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसका नाम है Next.js, जिसकी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। सेम ऐसे ही Vue.js का भी यूज करते हुए एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क बना दिया गया। Vue.js का यूज करते हुए हम सिर्फ फ्रंट एंड बिल्ड कर सकते थे, React का यूज करते हुए हम सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर सकते थे, बट React वालों ने अपने ही फ्रेमवर्क का यूज करते हुए एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क बना दिया जिसको हम Next.js कहते हैं। सेम ऐसे ही Vue.js वालों ने अपने ही फ्रेमवर्क का यूज करते हुए एक बहुत पावरफुल, एक बहुत पॉपुलर फुल स्टैक फ्रेमवर्क बना दिया आपके लिए जिसका नाम है Next.js। कि आप Vue.js का यूज करते हुए सिर्फ फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते थे, बट अब आप Next.js का यूज करते हुए फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम कर सकते हो। ये बेसिकली इकोसिस्टम किसका यूज करेगा, Vue.js का यूज करेगा, क्योंकि ये किसके ऊपर बना है, Vue.js के ऊपर ही बना है। यानी कि Next.js बेसिकली क्या करता है, अपने साथ और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आए, बट इंटरनली ये किसको यूज कर रहा होगा, Vue.js को ही यूज कर रहा होगा। फ्रंट एंड पे जो काम हो रहा होगा वो Vue.js के कॉन्सेप्ट्स के साथ ही काम हो रहा होगा, बस इसके कुछ अपने एडवांस फीचर्स होंगे जो इसको और ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट क्या मिल जाता है कि Vue.js में हम बैकएंड का काम नहीं कर सकते थे, बट Vue.js का जो पावरफुल फ्रेमवर्क है, फुल स्टैक फ्रेमवर्क है Next.js, इसमें हम बेसिकली बैकएंड का भी काम कर सकते हैं। तो Next.js क्या है, एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत पावरफुल फुल स्टैक फ्रेमवर्क है Vue.js का, कि आप Next.js का यूज करते हुए फुल स्टैक एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली आपको सर्वर रेंडरिंग प्रोवाइड करता है। स्टैटिक वेबसाइट्स आप बहुत इजीली, आसानी से बना सकते हो। ये बिल्ट इन स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस और कन्वेंशंस के साथ आता है। यहाँ पे आपको बिल्ट इन स्ट्रक्चर मिल जाता है, कन्वेंशंस मिलती हैं, परफॉर्मेंस आपको बहुत सारी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलती हैं, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सर्वर रेंडर्ड क्या होता है, स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होती है, इन सारी चीजों को हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट के ही कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम इस कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको चैंपियन बनाया जाएगा, टेंशन आपने नहीं लेनी। बस आपको इस वीडियो के एंड तक सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए कि Next.js क्या है, एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत पावरफुल फुल स्टैक फ्रेमवर्क है Vue.js का। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया किसका, Next.js का। अब बात करते हैं यार Next.js हम सीखे क्यों। हमारे पास Angular है, हमारे पास React है, हमारे पास Next.js है, हम Next.js क्यों सीखें। इसमें बिल्ट इन राउटिंग का सपोर्ट आता है, लेआउट्स आपको मिल जाती हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग आपको यहाँ पे मिलती है, एसईओ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है बाय डिफॉल्ट। आपको मैनुअली बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, बाय डिफॉल्ट Next.js की एप्लीकेशंस जो बनती हैं उनकी एसईओ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, डेवलपर फ्रेंडली होता है, फाइल बेस्ड राउटिंग है, ऑटो इंपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, SSR आपको मिल जाता है, SSG आपको मिल जाता है, CSR मिल जाता है। ये सारी चीजें क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये SSR क्या
क्या होता है, SSG क्या होता है, CSR क्या होता है, हाइब्रिड रेंडरिंग क्या होती है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम। इन सारी चीज़ों पर हम सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि स्टैटिक साइड जनरेशन क्या होती है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भाई ये सिर्फ कोई छोटी एप्लीकेशंस बनाने के लिए नहीं है, आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हो। उन बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को स्केल करना, उन बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को मेंटेन करना Nuxt.js में आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप इसको सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए या आप इसको सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करोगे। आप इसका यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स फुल स्टैक एप्लीकेशंस बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है Vue.js का, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं Next और Vue में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया कि Vue का ही फ्रेमवर्क है Nuxt.js। तो भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जब ये Vue को ही यूज कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ। देखो पहला डिफरेंस तो ये कि Vue का यूज करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर सकते थे, ये सिर्फ फ्रंट एंड के लिए आपका फ्रेमवर्क था। बट Next क्या है, एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है जो बेसिकली Vue का ही इकोसिस्टम यूज करता है फ्रंट एंड के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करता है, राउटिंग बिल्ट इन सपोर्ट आपको देता है। Vue में राउटिंग सपोर्ट आपको बिल्ट इन नहीं मिलता था, लेआउट्स आपको ये प्रोवाइड करता है, बैकएंड सपोर्ट आपको ये देता है, जो ये सारी चीजें Vue में आपको नहीं मिलती थी। ये सारी चीजें बेसिकली Nuxt.js आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर आप सिर्फ Vue पर ही स्टक हो जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको बैकएंड के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। अगर आपने अपना लर्निंग कर्व कम करना है और आप एक फुल स्टैक चैंपियन बनना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड ये है कि भाई अगर आपको Vue आता है फ्रंट एंड में तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या सीखो, Nuxt.js सीखो, ताकि आपका लर्निंग कर्व भी कम रहे और आप बहुत इजीली फुल स्टैक एप्लीकेशंस क्रिएट कर सको। क्योंकि इन दी एंड ये है किसका फ्रेमवर्क, Vue का ही फ्रेमवर्क है, तो बहुत सारी चीजें ये यहाँ पे Vue की ही यूज कर रहा होता है। बस इसके कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे सीखने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास रीजन आ जाता है कि भाई Nuxt.js हमें क्यों सीखना चाहिए। आपको बहुत सारा बिल्ट इन सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। SEO परफॉर्मेंस की बात करें वो बहुत अच्छी है, डेवलपर फ्रेंडली है। ये सीखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी है, ये Next.js से ज्यादा ईजी है, ठीक है। ये आपको खुद पता चलेगा, Next.js से ज्यादा ईजी है Nuxt.js, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई इसमें आपको बैकएंड सपोर्ट मिल जाता है, सर्वर साइड रेंडरिंग हो, राउटिंग हो, लेआउट्स हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक कंप्लीट फुल स्टैक फ्रेमवर्क है ये। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई दो पॉपुलर, दो बहुत पावरफुल, दो बहुत अच्छे फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स की, एक है Nuxt.js और एक है Next.js। अब यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा कंपटीशन कि भाई यहाँ पे हम किसको सीखें। देखो Nuxt.js और Next.js दोनों बहुत पॉपुलर, दोनों बहुत पावरफुल फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स हैं। Next बेसिकली Vue का है और Next बेसिकली React का है। Next किसका इकोसिस्टम यूज करता है, Vue का इकोसिस्टम यूज करता है, और Next किसका इकोसिस्टम यूज करता है, React का इकोसिस्टम यूज करता है। ये दोनों फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स आपको सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करते हैं, स्टैटिक साइड जनरेशन प्रोवाइड करते हैं, API राउट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। बट Next काफी सिंपल है बिगिनर्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने बैकएंड को कभी एक्सप्लोर नहीं किया। अगर वो एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट चॉइस होती है Next, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है बिगिनर्स के लिए। Next.js थोड़ा सा मुश्किल आता है, वहाँ पे आपकी React पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तब आप जो है वो Next.js डेवलपर अच्छा सा बन पाते हो। बट Next.js के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Next.js को बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। बट अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कभी कि आपने Next सीखना है या Next सीखना है, तो इसमें हमेशा यही चीज़ रिकमेंड की जाती है कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट के बाद React पढ़ी थी तो आपके लिए फुल स्टैक फ्रेमवर्क सबसे बेस्ट कौन है, Next.js है। कि भाई आप फिर क्या सीखो, Next.js सीखो, क्योंकि आपका लर्निंग कर्व वहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि Next.js बेसिकली React का फ्रेमवर्क है। लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट के बाद Vue.js सीखी थी तो वहाँ पे बेसिकली आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप किसका यूज करो, Next.js का यूज करो फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स, फुल स्टैक एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यहां पे फिर आपका लर्निंग कर्व क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट के बाद कोई फ्रेमवर्क नहीं सीखा, ना आपने React सीखी है, ना आपने एंगुलर सीखे, ना आपने Vue सीखा है, तब टोटली आपकी चॉइस होती है। आप Next.js की साइड आना चाहो, Vue.js की साइड आना चाहो, आप आ जाओ। आप React Next.js की साइड आना चाहो, आप आ जाओ। आप एंगुलर की साइड आना चाहो, आप आ जाओ। ये तीनों टेक्नोलॉजीज बेसिकली बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क्स हैं।
ठीक है। तो अगर आप बेसिकली Vue.js के बैकग्राउंड से आ रहे हो या अगर आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पढ़कर आ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, Nuxt.js सीख सकते हो, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए बहुत सिंपल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना फोकस हमेशा फ्रंट एंड पे ज्यादा रखा है, बैक एंड को कभी इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। तो उनके लिए Nuxt.js बहुत सिंपल है और बहुत बिगिनर फ्रेंडली, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि Nuxt.js को हमें क्यों चूज करना चाहिए और कब चूज करना चाहिए। जब आप Vue यूज कर रहे हो फ्रंट एंड पे और बैक एंड फीचर्स भी आपको चाहिए हो, तो उसके लिए आपको कोई सेपरेट टेक्नोलॉजी, एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी सीखने की नीड नहीं है। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तब क्या रहेगा, बेसिकली Nuxt.js रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली Vue.js का ही फ्रेमवर्क है। आपका लर्निंग कर्व भी कम होगा और आप एक ही टेक्नोलॉजी पे रहते हुए फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर काम कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं SEO फ्रेंडली, अगर आपने एप्लीकेशंस बनानी है, ब्लॉग एप्लीकेशंस बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, पोर्टफोलियो वगैरह बनाना है, वहां पर भी Nuxt.js की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है Nuxt.js को। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो और आपकी टीम में बेसिकली Vue की नॉलेज है अच्छी, तो फिर आप इजीली क्या कर सकते हो, Nuxt.js पे काम कर सकते हो। अगर आपको फास्ट डेवलपमेंट करनी है और स्ट्रक्चर आपको काफी ऑर्गेनाइज चाहिए, तो वहां पर भी Nuxt.js को बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है और बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। क्या इस कोर्स के लिए पहले से आपको Vue.js आना चाहिए? इस कोर्स के लिए पहले से क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे। देखो, इस कोर्स के लिए आपको HTML आनी चाहिए, आपको CSS आनी चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट के ES6 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन वगैरह हो गई, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको लाजमी आने चाहिए। नहीं आते, मेरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर जावास्क्रिप्ट की, उसमें आपको हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप सीख सकते हो। ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट के आपको आने चाहिए इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। इसके अलावा Nuxt.js बेसिकली Vue.js का फ्रेमवर्क है। अगर आपको Vue.js की नॉलेज है तब तो आपको इस कोर्स में बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला, और अगर नहीं है तो क्या इशू होगा, तब भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको सेकंड वीडियो में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बेसिकली इस कोर्स की, वो बेसिकली हमारा Vue.js का एक क्रैश कोर्स होगा, जिसमें हम Vue.js की बिल्कुल बेसिक सीखेंगे। आपको बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट में दे दूंगा Vue.js का, आपको थोड़ा सा सिंटेक्स वगैरह से खिला दूंगा मैं, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से दे दूंगा Vue.js के, ताकि आप Nuxt.js स्टार्ट कर सको। मैं आपको बिल्कुल भी ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 3-4 महीने पहले Vue पर लगाओ और उसके बाद आप आके Nuxt सीखो। मैं कभी भी आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप React Next.js सीखोगे तब मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि पहले आप React पे टाइम लगाओ और उसके बाद आप Next.js पे आओ, क्योंकि वो थोड़ा सा एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि उसके लिए आपको React की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप Next.js पे अच्छा काम कर सकते हो। बट अगर मैं बात करता हूँ Nuxt.js की, तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको Vue.js की थोड़ी सी बेसिक्स भी आ गई तो फिर आप Nuxt.js बहुत इजीली सीख सकते हो। और इस कोर्स को मैंने डिजाइन भी इस तरह से किया है कि अगर कोई सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखकर भी आ रहा है Nuxt.js सीखने, तो वो भी इस कोर्स को इजीली फॉलो कर सकता है और एक फुल स्टैक चैंपियन बन सकता है। ठीक है। तो इस कोर्स को मैंने बिल्कुल इस तरह से डिजाइन किया है कि हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। Vue.js को भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे। Vue.js के जहां पर जो भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ये कोर्स एक बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का कोर्स होने वाला है, जिसमें हम थ्योरेटिकली भी चीजों को साथ साथ कवर करेंगे, ताकि आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी होती रहे। प्रैक्टिकल तो हम करेंगे ही करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स की रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। हर कॉन्सेप्ट की आपको इजी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है और इसके साथ साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। सिर्फ कोड लिखना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आपको एक एक कोड की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करवाऊंगा जो इंडस्ट्री लेवल पर यूज होती हैं, जो Nuxt.js की बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस रिकमेंड की जाती हैं। वो सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है। तो ये कोर्स कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आती है, आप इजीली इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। आपको Vue.js आती है, आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। आपको और उसके अलावा कोई भी चीज आती है, आप इस कोर्स को इजीली फॉलो कर सकते हो। सिर्फ 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिकली थी हमारी आज की वीडियो के, जिसमें हमने देखा कि Nuxt.js क्या है, देन उसके बाद हमने देखा कि Nuxt.js क्यों हमें यूज करना चाहिए। उसके बाद हमने Nuxt और Vue में डिफरेंस समझा, Nuxt और Next में डिफरेंस समझा कि भाई किसको Next सीखना है, किसको Nuxt सीखना है। ये चीजें भी हमने डिस्कस
करी, Next.js को कब और क्यों चूज करना है ये भी चीजें हमने डिस्कस कर ली, और उसके बाद इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें करेंगे इन सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्रैश कोर्स होगी Vue.js के ऊपर, जिसमें हम Vue.js के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे ताकि हमें नक्स बहुत ईजी लगे। और लिटरली नक्स बहुत ईजी है। इस कोर्स को जिस तरह से मैंने डिजाइन किया है, हर बिगिनर इस कोर्स को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है और फुल स्टैक का चैंपियन बन सकता है। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करो, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको फुल स्टैक चैंपियन बनाया जा रहा है Next.js का यूज करते हुए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।